भाई को भाई से लड़वाने की बात करते रहे मोदी, कभी भी भाईचारा फैलाने की बात नहीं। देश की राजनीति में बात होनी चाहिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, देश की राजनीति में बात होनी चाहिए खराब होते हुए पर्यावरण की, देश की राजनीति में बात होनी चाहिए युवाओं की। बस बात हो रही तो केवल और केवल हिंदू की, मुस्लिम की, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की। तो मोदी अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया, क्या मतलब हिमाचल करेगा। कई योजनाओं की बात कही है और उसमें साथ ही साथ 1 लाख रुपए देने की भी बात कही है गरीबों को, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने आज तक जो भी वादा इधर आ जाइए सर। मिसाल हिमाचल प्रदेश हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वादे पूरे किए गए, कर्नाटका में हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वादे पूरे किए गए। मीटिंग भी, चुनाव में भी जो वादे राहुल गांधी की किए जा रहे हैं, 1 लाख के जो सालाना युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे, वो भी पूरी होगी। 30 लाख की नौकरी की जो बात हुई है, वो 30 लाख की नौकरी में लोगों को दिया जाएगा। युवाओं को बेरोजगारी से बाहर निकालने का उन्होंने मन बना लिया है, ये उनका यानी पूरे कॉन्फिडेंस में है बिल्कुल। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार, जहाँ अभी आप देख लेना, सारे जो आपको 1 तारीख को जो एग्जिट पोल आएंगे उसमें तरह तरह की भ्रांतियाँ भ्रम फैलाए जाएंगे, लेकिन 4 तारीख को चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे सीधी टक्कर एनडीए वर्सेस इंडिया है और इंडिया जो है अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई शक हुआ नहीं। बहुमत की सरकार बनाएगी ऐसा कहना इनका है, सरकार आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कंप्यूटर साइंस में PhD है। और अभी जो ये सभा हुई राहुल गांधी जी की, ये वही राहुल गांधी जी है जिन्हें इंटरनेशनल पप्पू की संज्ञा दे दी गई थी। और आप जैसे मीडिया के लोग भी इस बात का समर्थन करने लगे थे, लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष की आवाज उठा रहे और जो राजनीति में असली मुद्दों की बात हो रही, देखिए आप भी युवा है, आप मुझे बताओ देश की राजनीति में क्या बात होनी चाहिए? देश की राजनीति में बात होनी चाहिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, देश की राजनीति में बात होनी चाहिए खराब होते हुए पर्यावरण की, देश की राजनीति में बात होनी चाहिए युवाओं की, बेरोजगारी की। अरे विकास के नाम पे तो ये लूट रहे, ये विकास ऐसे ही ऐसे चिल्ला रहे। एक बात बताओ मैडम, आप सुनकर दंग रह जाएगी। आज इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बचा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बची। जब इस देश में गरीब का बच्चा पैदा होता है, अमीर का बच्चा पैदा होता है, गरीब का बच्चा तो जो है सरकारी स्कूल में जाएगा, वो तो खिचड़ी खाएगा, अमीर का बच्चा DPS में जाएगा, AC की बस में बैठेगा, है दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे। मैं गरीब का बच्चा था, मैं पढ़ा, मैं प्रोफेसर बना, आगे कोई गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है इस देश के मीडिया कर्मियों का। आप प्लीज अदरवाइज नहीं ना, आप इन मुद्दों की बात नहीं करते। अरे देश का युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। देश का किसान जो है परेशान है, आपने देखा 750 किसानों की शहादत, लेकिन कोई किसानों की बात नहीं करता। बस बात हो रही तो केवल और केवल हिंदू की, मुस्लिम की, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की। और देश के प्रधानमंत्री नाराजगी देखने को नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं कभी बीजेपी का समर्थक था, मैं आपको ये बताऊं, और इस बात को ध्यान से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग सुने, डॉक्टर कुलदीप मलिक कभी बीजेपी का समर्थक था। और 2014 में जिस तरीके के वादे आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने करे थे, ऐसा लग रहा था कि देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। और अगर वादे बताऊं, इन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी। ऐसे ऐसे वादे करे थे, लेकिन 1-2 वादों को छोड़ के धारा 370 हटाई, उसकी तारीफ करो। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो इन्होंने तो कुछ भी, इन्होंने तो जनता का बेवकूफ ही बेवकूफ बनाया। और कल देश के प्रधानमंत्री ने कहा, सुने कि भाई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। है किसी की हिम्मत? देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बात बोलेगा, जनता को बेवकूफ मानेगा, तो शर्म आनी चाहिए। और मैं तो खास तौर से आप लोगों से भी निवेदन कर रहा, भाई अगर राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के रूप में उभर रहे और इस तरीके से कोई बोल रहा क्या? कोई राहुल गांधी जी के अलावा मुझे एक भी नाम बता दो, कोई बोल रहा क्या? कोई नहीं बोल रहा। और ये तो वही राहुल गांधी फिर कह रहा, इन्हें तो इंटरनेशनल पप्पू बता दिया था, इंटरनेशनल पप्पू। और हम और आप भी ऐसा ही मानने लगे थे कि राहुल गांधी तो इंटरनेशनल पप्पू। अब तो ये बब्बर शेर है, देखो किस तरीके से बोल रहा। शेर जीत जाएगा या नहीं? नहीं, बात यहाँ हार जीत की नहीं हो रही, बात यहाँ हार जीत की नहीं हो रही, बात यहाँ जिस तरीके से चुनाव हो रहा,
भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो रही। 400 चुनाव की ही बात कर रहे हैं और आपके विचार क्या है यही जानने आए हैं। नहीं, वो विचार बता रहे हैं ना, जब राजनीति में मुद्दे होंगे, जब पब्लिक समझेगी तो एक बात बताओ, पब्लिक जिसकी बात समझेगी, पहले पब्लिक बिल्कुल वादे इरादे क्या है, विकास का हाल दिल्ली की जनता के मन में क्या, सर आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो ये है, जो मोदी अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया, उसको 2 रोटी क्या मतलब हिफाजत करेगा? क्या बात कह रहे हैं आप? अपने राजनीतिक फायदे के लिए 75 साल की माँ को लाइन में लगवा दिया था इसने। और ये जुमले बात जो है, जब वो बूढ़ी हो गई, उसे सहारे की जरूरत पड़ी तो अपने घर में नहीं रख पाया। तो जान लीजिए, जो अपनी सगी माँ का नहीं हुआ वो क्या होगा? जो अपनी मंदिर, जाति या धर्म या विकास, किस पर वोट करने वाले हैं इस बार? 10 में से कितने नंबर मोदी सरकार? राहुल गांधी राहुल गांधी को लाना चाहते हैं। तो इस वक्त हम दिल्ली में हैं, अशोक विहार में, और तमाम लोगों से बात किया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर राहुल गांधी का कार्यक्रम था और दिल्ली की जनता के मन में क्या है ये हमने जानने का प्रयास किया। एक सर और है, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या है आपके मन में? मेरे मन में ये है, जो मोदी ने इस 10 सालों में हमारा जो बेड़ागर्क किया है ना, हमारे देश का और हमारा, वो अब हम नहीं चाहते। हम पब्लिक, सारी जनता एक साथ है और राहुल गांधी के साथ है। हर मुद्दे पे, हर चीज़ पे बात करेंगे। और मोदी जी बात तो करें, पर बात ही नहीं करते। हर बात से बात करने के लिए टाल देते हैं। वो बात करें, राहुल जी से मीटिंग करें और बात करें, हम ये चाहते हैं। दिल्ली क्या है आपके मन में? किसकी सरकार? बदलाव, कांग्रेस की कांग्रेस का झंडा गठबंधन की सरकार ले रखा है और पूरे कांग्रेसी बने हैं आप, कांग्रेस को ला रहे हैं। कांग्रेस ला रहे हैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने। अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? लोकप्रिय हैं, पप्पू बना दिया राहुल गांधी। लोकप्रिय हैं, सबके दिलों में बसे हुए हैं। जुमला नहीं बोलते, वो सच्चाई बोलते हैं। तो इस वक्त हम दिल्ली में हैं और यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर राहुल गांधी का कार्यक्रम था, उन्होंने अपने भाषण के दौरान तमाम बातें और तमाम वादे किए हैं। आज आपको बता दें कि 10 लाख रुपए सालाना देने की बात भी कही, लेकिन ये तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया, दिल्ली की जनता के मन में क्या है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए तब तक के लिए मुझे